नमस्कार, यूएफटी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूएफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सरयू परियोजना का किया उद्घाटन। हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल बना कामाख्या धाम। 154 वर वधुओं का हुआ सामूहिक विवाह। सदर कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने मंझनपुर ओसा रोड पर अव्यवस्थित खड़े दर्जनों वाहनों का किया चालान। राष्ट्रीय लोक अदालत में 3213 वादों का निस्तारण कर 2,22,94,687 रुपए का पारित किया गया आदेश। मलिहाबाद व काकोरी के कुल 43 वर वधु एक दूजे के बने जीवन साथी। आजमगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दंपति लेखपाल की हत्या का किया पर्दाफाश। आचार्य किशोर कुणाल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का दिया चेक। पीएम ने किया राष्ट्रीय राप्ती सरयू परियोजना का उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। जनपद बलरामपुर में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास मोदी जी ने 9800 करोड़ रुपए की लागत से बने सरयू नहर परियोजना का बलरामपुर धरती पर हसुआ डोल रेणुका नाथ मंदिर के पास सभा स्थल से बटन दबाकर 40 वर्ष से लंबित इस सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। वहीं पर सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और सांसद विधायक गण मंच पर उपस्थित रहे। इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर खेती किसान कर सकेंगे। 25 लाख किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा और किसानों की आय दुगनी हो सकेगी। 9 जिले के किसान इससे लाभान्वित होंगे। बलरामपुर, गोंडा बस्ती, श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर के किसान सरयू नहर परियोजना का लाभ सीधा ले सकेंगे। इस नहर को 5 नदियों से जोड़ा गया है। हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल बनी रुदौली विधानसभा। शनिवार को सिद्धिपीठ मां कामाख्या धाम परिसर में हिंदू मुस्लिम वर वधुओं का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। विवाह का दृश्य देख हर कोई अभिभूत नजर आया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने 154 जोड़ों की शादी कराकर कन्यादान करते हुए सभी जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए शुभकामनाएं दी। विवाह मंडप में आचार्य व उपाचार्यों ने मंगल गीतों व वेद मंत्रों के साथ 154 जोड़ों के विवाह की रस्में पूरी कराईं तो काजी द्वारा दर्जनों मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक मंच पर लोक कलाकारों के विवाह गीत सहित गारी से पूरा माहौल मंगलमय हो उठा। सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि भाजपा विधायक रामचंद्र यादव, एसडीएम स्वप्निल यादव, बीडीओ मोनिक पाठक व रुदौली बीडीओ अखिलेश गुप्ता सहित प्रशासनिक अमला सामूहिक विवाह में घरातियों की भूमिका में नजर आया। वर पक्षों की खातिरदारी में विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी दौड़ते दिखे। स्वागत से लेकर सभी रस्म अदायगी निभाने में थाना अध्यक्ष नीरज सिंह, चौकी प्रभारी प्रदीप यादव व पुलिस के जवान सक्रिय रहे। इस सामूहिक विवाह में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के विवाह और निकाह की रस्में एक ही पंडाल के नीचे संपन्न हुई। एक और विवाह की रस्म वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरी हुई तो दूसरी ओर मौलवी ने निकाह की रस्म अदायगी करवाई। खास बात तो यह देखने को मिली कि सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि रामचंद्र यादव को वर वधुओं ने घर का गार्जियन मानकर आशीर्वाद भी लिया, जिसके बाद विधायक यादव ने वर वधुओं की एक साथ विदाई भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार निचले पायदान को सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को हमारी सरकार ने चरितार्थ किया है। इससे पहले की सरकारों ने गरीब की बात नहीं सुनी। आज हमारी सरकार श्रमिकों की कन्याओं का कन्यादान कर रही है। इस मौके पर भाजपा नेता रविकांत तिवारी, तेज तिवारी, शिव कुमार पाठक, मंडल अध्यक्ष संतोष मिश्रा, संतोष सिंह, उमाशंकर सिंह, शबीना, पवन राजपूत, तकनीकी सहायक आशीष तिवारी, सहायक विकास अधिकारी राजीव श्रीवास्तव, पीयूष मिश्रा, राम प्रेम यादव, प्रधान बाबा राम लखन पासवान, आदर्श चंद्र यादव, पुजारी इंद्रेश जी महाराज, जिला पंचायत सदस्य राम नेवल लोधी, रामराज लोधी, प्रधान पप्पू प्रधान, शशि पंडित, सुनबा प्रधान, भल्लू सोनकर, डॉक्टर MR शास्त्री सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। चाहे उस ब्लॉक मुख्यालय पर हो, चाहे हमारे किसी कॉलेज में हो, इस बार का ये कार्यक्रम हम लोगों ने माता शक्ति का आयोजन करके, क्योंकि हमारे इलाके की जो सबसे मान्यता प्राप्त पीठ है, इस पीठ पर हर शादी विवाह के बाद यहाँ दर्शन को पाते हैं। इस भाव से इस बड़े आयोजन को हम लोगों ने स्थापित किया है। माँ का सराहना है। जितने भी जोड़े यहाँ पर मेरे घूम करके उनको सबको माँ कृपा बनाए रखें, उनकी सबकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली आवे, उनका भविष्य उज्जवल हो। इस भाव से इस कैंपस का चयन किया जी। और आज केवल रुदौली में नहीं बल्कि प्रदेश के सभी इलाकों में, सभी स्कूलों में, सभी जिलों में इस तरह का आयोजन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हो रहा है। हमारे समाज कल्याण के हमारे मंत्री
वहाँ प्रशासन जी ने इस आयोजन को बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश में करने के लिए एक ही तारीख में सभी इस आयोजन के लिए खासतौर से इस तरह की अच्छी व्यवस्था के लिए प्रदेश के हमारे समाज का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी यहाँ पर शादी विवाह के डेरे में बन करके हमारे जोड़े गए हैं उनके शुरुआत मंगल ब्यूरो रिपोर्ट यूएफटी लाइव। अपराधियों में खौफ और आम जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न कराने के लिए सदर कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने मंझनपुर मुख्यालय के ओसा रोड में अपनी टीम के साथ पैदल मार्च किया। इसी दौरान उन्होंने अव्यवस्थित खड़ी गाड़ियों का ई चालान भी किया, साथ ही साथ वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने बताया, हमें हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे हम जान माल के नुकसान से बच सके। चौराहे में कार्रवाई को देखते हुए वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। देखते ही देखते जितने भी अव्यवस्थित गलत ढंग से वाहन चौराहे पर खड़े थे, सब हटा लिए गए। यूएफटी लाइव के लिए पवन साहू की रिपोर्ट। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कौशाम्बी के तत्वाधान में प्रशासनिक न्यायमूर्ति कौशाम्बी परिक्षेत्र शेखर कुमार यादव द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार मिश्र एवं न्यायिक अधिष्ठान के न्यायाधीशगण, मॉडल बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण तथा बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी व जनमानस उपस्थित रहे। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायालय कौशाम्बी के न्यायाधीशगण द्वारा कुल 2188 वादों का निस्तारण कर कुल 56,47,410 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। इसी क्रम में जनपद के राजस्व न्यायालयों द्वारा कुल 421 वादों का निस्तारण किया गया तथा बैंक के ऋण वसूली वादों से संबंधित जनपद के सभी बैंकों के द्वारा कुल 604 वादों का निस्तारण कर 2,50,74,108 रुपए टोकन मनी जमा कराई गई। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कौशाम्बी द्वारा कुल 49 वादों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण कौशाम्बी द्वारा कुल 9 वादों का निस्तारण करके कुल धनराशि 40,35,000 रुपए का प्रतिकर प्रदान किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 6 उत्तराधिकार के वादों का निस्तारण कर 43,72,115 रुपए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसी प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 3,213 वादों का निस्तारण कर 2,22,94,687 रुपए के संबंध में आदेश पारित किया गया। तदुपरांत नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अधिकारी संजय मिश्र एवं प्राधिकरण के सचिव सौम्या गिरी द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया तथा लोक अदालत की समाप्ति की घोषणा की गई। यूएफटी लाइव के लिए आरपी यादव की रिपोर्ट। मलिहाबाद व काकोरी के कुल 43 वर वधु एक दूजे के बने जीवन साथी। आपको बताते चले कि मलिहाबाद लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में सामूहिक विवाह कराकर गरीब निराश्रित बेटियों की शादी कर उनके जीवन की खुशहाली के लिए व सुख सुविधाओं को देखते हुए सामूहिक विवाह का आयोजन समय समय पर कर रही है, जिससे गरीब व निराश्रित लोगों के चेहरे पर अत्यंत खुशहाली नजर आ रही है। शनिवार को विकासखंड मलिहाबाद से 25 वर वधु के जोड़े व विकासखंड काकोरी से 18 वर वधु के जोड़ों को मलिहाबाद के महमूद नगर में बने देवा मैरिज लॉन में सामूहिक विवाह का आयोजन कर कुल 43 वर वधु जोड़ों को एक सूत्र में बांधा गया। इस अवसर पर मुकाती मलिहाबाद विधानसभा की विधायक का जयदेवी कौशल ने 43 जोड़ों को आशीर्वाद देकर नए जीवन की खुशहाली के लिए शुभकामनाएं दी। इसमें प्रत्येक जोड़ों को कन्या के खाते में 35,000 रुपए आएंगे और चांदी के आभूषण व अन्य दहेज सामाजिक कुल मिलाकर 51,000 वर वधु पर योगी सरकार खर्च कर रही है। इस अवसर पर मलिहाबाद ब्लॉक प्रमुख निर्मल वर्मा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मीनू वर्मा, विकास खंड अधिकारी अमित कुमार सिंह, परिहार प्रधान संघ अध्यक्ष अंजू सिंह, काकोरी विकास खंड अधिकारी नीतू यादव, सरोजनी नगर विकास खंड अधिकारी विनायक सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। यूएफटी लाइव के लिए रामकिशोर यादव की रिपोर्ट। आजमगढ़ तरवा थाना अंतर्गत नौकरी व धन के लालच में प्रेमी संग मिलकर बहू ने कराई थी लेखपाल दंपत्ति की हत्या। आपको बताते चले कि बीते 29 नवंबर 2021 को हुए लेखपाल दंपत्ति की हत्या नौकरी व धन के लालच का कारण बना। बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश की थी। पुलिस ने इस मामले में बहू समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पंकज यादव व उसकी प्रेमिका ज्योति का शादी से पहले प्रेम प्रसंग का मामला था। उसके ससुर ने नौकरी व धन के लालच में आकर ज्योति व उसके प्रेमी पंकज यादव एवं उसके मित्र जेके मलिक द्वारा योजना बनाकर ज्योति के ससुर व सास राम नगीना राम व मनसा देवी की हत्या कर दी।
पूछताछ में आरोपी अखिलेश यादव ने बताया कि पंकज और जेके मलिक से मेरी घटना से 5 दिन पहले झारखंडे मंदिर पर पंकज बोला कि मेरी प्रेमिका ज्योति कौशल प्रताप के ससुर की हत्या करनी है। उसका ससुर लेखपाल है। लेखपाल की हत्या हो जाने पर उसके पति को नौकरी मिल जाएगी और कुछ दिनों बाद पति की हत्या कर दी जाएगी तो नौकरी ज्योति को मिल जाएगी। फिर हम और ज्योति मौज करेंगे और वहां से जो गहना मिलेगा वह करीब 10-12 लाख का है, वे तुम लोग ले लेना। इस संबंध में पुलिस ने गिलवाला निवासी अखिलेश यादव, जितेंद्र कुमार मलिक उर्फ जेके मलिक, गोलू उर्फ सर्वेश यादव, सिंटू यादव, धर्मेंद्र यादव, रमाकांत यादव, बहू ज्योति कौशल प्रताप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, यश टीवी। राम की नगरी अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए महावीर मंदिर पटना की तरफ से मंदिर के मुख्य ट्रस्टी आचार्य किशोर कुणाल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। जिसकी जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि महावीर मंदिर पटना द्वारा मंदिर का फैसला आने के बाद 10 करोड़ रुपए देने का संकल्प लिया गया था, जिसकी पहली समर्पण राशि 2 करोड़ रुपए वर्ष 2020 अप्रैल में दी गई थी, जिसके बाद कोरोना महामारी आ गई और काम बाधित हो गया था। लेकिन शनिवार को पुनः आचार्य किशोर कुणाल ने मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ की धनराशि समर्पित की। वहीं बताया कि 13 दिसंबर को बनारस में पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देश के कई प्रांतों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रामलला का दर्शन करने आ सकते हैं। चंपत राय अपनी सहयोगी ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के साथ 14 दिसंबर को राजस्थान में मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों की हो रही तराशी की 4 कार्यशालाओं का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान की कार्यशालाओं को 1 लाख घन फीट संगमरमर के पत्थरों की तराशी का कार्य सौंपा गया है। लक्ष्य है 2023 तक प्रभु श्री राम अपने मूल गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। महावीर मंदिर पटना की ओर से 2 करोड़ रुपए का समर्पण आदरणीय किशोर कुणाल जी के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त हुआ है। हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का, आनंद का ये अवसर है। आपने गत वर्ष भी 2020 तब भी महावीर मंदिर पटना की ओर से 2 करोड़ रुपए का समर्पण किया था। 2020 का समर्पण शायद सारे भारतवर्ष में सबसे पहला समर्पण था जो अप्रैल में प्राप्त हुआ। 2 अप्रैल बीच में भगवान का दीपक घी से जले तो 15-15 किलो के 75 टिन आपने समर्पित किए थे। भगवान को जो राशि समर्पित की जाती है वो ठाकुर की संपत्ति है और ठाकुर इस सृष्टि के पालक भी हैं, रचना भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं, संवार भी वही करते हैं। ये सृष्टि सब उन्हीं की है। तो उनके प्रति समाज का जो समर्पण होता है, उस भगवान के धन का उपयोग समाज के लिए करना, ये देश में सदैव से होता था। पहले मंदिरों में पाठशालाएं चलती थी, मंदिरों में व्यायामशालाएं चलती थी, मंदिरों में धर्मशालाएं होती थी, मंदिरों में अन्य क्षेत्र चलते थे। सब अच्छे काम मंदिर करते थे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था। उसी दिन 1 घंटे के अंदर यहीं पर अयोध्या से ही ये घोषणा महावीर मंदिर की ओर से हुई थी कि महावीर मंदिर की पटना की ओर से 10 करोड़ रुपए की राशि राम मंदिर के निर्माण के लिए दी जाएगी और प्रति वर्ष 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पिछले साल 2020 में 2 अप्रैल
2020 को राम जन्मभूमि मंदिर का खाता खुला था और हम लोगों का सौभाग्य था कि पहला सार्वजनिक जो राशि दी गई वो महावीर मंदिर पटना की ओर से 2 करोड़ दी गई। इस बार हम लोग पहले देना चाहते थे, हम लोगों के पास पैसे थे, लेकिन सरकार ने एक नया नियम बना दिया है कि उस साल में जो आपकी बचत होगी उसी से आप किसी को दे सकते हैं चंदा, पहले की जमा राशि से नहीं। इसलिए हम 2 करोड़ रुपया लेकर के इस साल का 2021 का जो की धनराशि है, जो अनुग्रह राशि समर्पण राशि है, वो लेकर हम आए हैं। तो प्रति वर्ष हम लोग 5 वर्ष तक तो देते ही रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद भी ज़रूरत होगी या ज़रूरत नहीं भी होगी तब भी हम लोग राम मंदिर के निर्माण में हर तरह से सहयोग करते आए हैं, करते रहेंगे। इसमें हम लोगों की कोई इसमें नहीं है। यहाँ अभी हम लोगों ने 5 वर्षों के लिए अखंड दीप का शुद्ध गाय घी बेंगलुरु से मंगा करके दिया है। राम रसोई जो लगती है भगवान की जो भोग लगता है उसमें भी गाय का जो चावल है वो भी बिहार से आता है, महावीर मंदिर की ओर से आता है। और भी जो हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा इस मंदिर के सहयोग में हम लोग करते रहेंगे। महावीर मंदिर ये हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर बन रहा है, हम लोग उसमें कभी पीछे नहीं रहेंगे। जो सहयोग होगा हम लोग करते रहेंगे। हम लोगों को निमंत्रण मिला है अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से। हम लोग राघव आरोग्य मंदिर RAM कि राम जी के नाम से एक मंदिर एक अस्पताल बनाने जा रहे हैं। और हम लोगों के सभी अस्पतालों की एक विशेषता रहती है कि देश के कोई भी साधु संत जिनका उपचार होता है हम लोग 1 पैसा नहीं लेते हैं। तो यहाँ के लिए भी होगा। हम लोगों ने ज़मीन देख भी ली है और मैं समझता हूँ कि अगले 2 वर्षों में एक सुंदर अस्पताल, समग्र अस्पताल जिसमें एलियोपैथी, होम्योपैथी। UFT लाइव के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट। श्रावस्ती में राष्ट्रीय सरयू सिंचाई परियोजना का शुभारंभ जनपद बलरामपुर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका राप्ती बैराज में गेट खोला गया। प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए LED वैन की व्यवस्था की गई, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। 10 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का 30 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। श्रावस्ती जनपद के तहसील जमुना में राप्ती बैराज का आज नवनिर्मित राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना के तहत जनपद बलरामपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बटन दबाकर शुभारंभ किया गया। जैसे ही बटन दबाया गया, राप्ती बैराज के गेट को खोल दिया गया, जिससे 9 जिलों तक जाने वाली ये परियोजना लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी। वहीं 6227 गाँव के 30 लाख किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। इस सिंचाई परियोजना को लेकर किसानों ने काफी खुशी जताई। आपको बता दें 1971 और 72 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन बीच में ही यह अधर में पड़ गई। लेकिन डबल इंजन की सरकार आते ही इस परियोजना को परवान चढ़ाया गया और 6630 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का प्रधानमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देखा गया सपना किसानों की आय दोगुनी करने का पूरा होगा, क्योंकि इसका फायदा सीधे किसानों तक पहुंचेगा। UFT लाइव के लिए मोइनुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए UFT लाइव के साथ। नमस्कार।